कि 120 ग्राम H2SO4 है जो 600 ग्राम जल में क्या है, घुला है। और H2SO4 और जल का मोल द्रव्यमान अंश भी निकालना है और मोल अंश भी निकालना है। तो यहाँ देखो, तो यह है H2SO4 जो हमारा विलय है, और यह है जल H2, यह वाटर है। अब देखो ये सॉल्यूट है तो इसका मास कितना दिया गया है और इसका मास कितना दिया गया है। क्योंकि सॉल्यूट के लिए, विलय के लिए बी लिखते हैं और विलायक के लिए ए। अब इसका अगर मोलर मास निकालें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुने 2 2, सल्फर का 32 और 16 चौका 64, तो यह हो जाएगा 98 ग्राम, नहीं हो जाएगा। अब इसका मोलर मास निकालो तो हाइड्रोजन का 1 गुने 2 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 18। अच्छा, मोल अंश निकालना है तो मोल निकालना ही पड़ेगा, तो मोल निकालना पड़ेगा। तो NB बराबर WB ग्राम में बाई MB, तो 120 अब बटा क्या हो जाएगा 98, तो 120 में 98 से भाग दे दीजिए। निकालो ना मोबाइल, अब तो निकालो। 120 में 98 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है। .224। अगर मान लो इसका मोलों की संख्या निकालना Na, तो यह क्या हो जाएगा WA ग्राम में अब बाई MA, तो यह होगा 600 अब बटा 18, ये कितना आ जाएगा 33.33, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो, तो हम ये डाटा इसलिए निकाले, ध्यान देना सब, क्योंकि हमको मोल अंश भी निकालना है तो मोल भी निकालना था, तो बिना मोल निकाले मोल अंश नहीं निकाला। अब मान लीजिए कि हमको निकालना है, ठीक है, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, मास फ्रैक्शन निकालते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो अब देखिए, यानी हिंदी में अगर लिखेंगे तो H2SO4 का द्रव्यमान अंश, यही ना होगा। तब मास फ्रैक्शन निकालना है तो अनुपात किसका करना होगा, मास का। तो अब यह हो जाएगा सॉल्यूट का मास अब बटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, कल बताए थे ना। तो अब इसका मास कितना है 120 अब बटा 120 प्लस 600, तो यह हो जाएगा 120 बटा 720, तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 12 बटा 72, तो कितना आ जाएगा, चला 12 छक 72, तो ये हो गया 1 बटा 6, यानी दशमलव, ये जाएगा 1 मर्त में तो 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 6 के 36, 0.166 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम निकालें मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी हिंदी क्या होगा इसका, जल का द्रव्यमान अंश, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, तो जिसका अंश निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर रखना होगा, तो ये हो गया विलय का द्रव्यमान अब बटा विलय प्लस विलय, तो ये हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा 720, ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 बटा 6 हो जाएगा, 5 बटा 6, तो दशमलव नहीं, तो कितना जाएगा 8 मत में जाएगा का, 8 6 48,
2 आ जाएगा, तो 6 त्रिका 18, यानी 0.833 आएगा। देखो दोनों को जोड़ दोगे ना तो लगभग 1 आ जाएगा। तो अगर 1 का अंश निकाल लिए हो तो दूसरे के लिए क्या करो, 1 में से उतना घटा देगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये क्या चीज निकला, द्रव्यमान अंश निकला कि मोल अंश निकला? ये द्रव्यमान अंश निकला। क्या निकला? अब इसके बाद मोल अंश निकलेगा, नोट कर लो। दो क्वेश्चन था, एक था द्रव्यमान अंश और एक था मोल अंश। तो अगर मान लो हमको द्रव्यमान अंश तो निकाल लिए, अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, याद करो तो मोल फ्रैक्शन को तो चाई से लिखते थे, चाई बी, यानी H2SO4 का मोल अंश, यही ना हिंदी होगा इसका। तो इसका भी क्या था कि जिसका निकालेंगे उसका मोल ऊपर, अब बाकी नीचे टोटल जोड़ देंगे। तो इसका मोल कितना है था 1.224, और नीचे हो जाएगा 1.224 प्लस 33.33, नहीं तब यह कितना हो जाएगा 1.224, अब बटा जोड़ोगे तो 4 और 3 2 5, 3 2 5, और फिर हो जाएगा 3 1 4, इतना। अब इसको भाग दे दो, कितना आ रहा है? देखो भाग देकर कितना आएगा। जीरो पॉइंट 0.0354 आगे, तो एक का आ गया, तो दूसरा के निकालना है तो 1 में से इतना की भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो पहले इसका लिख नोट कर लो। तो ये हमारा H2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकल गया। तब किसका निकालना है? एक बात ध्यान रखना, तो जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, अब बाकी टोटल मोल नहीं। तो इसका मोल कितना था 33.33, और टोटल जोड़ा था कितना आ गया था 34.554। तो देखो ये भागा हम नहीं करना चाहते हैं तो 1 में से इतना घटा देंगे तो जो आएगा सो होगा, और नहीं तो भाग दे के एक बार देख भी लो कितना आ रहा है। भाग देकर देख लो कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट 45। अब देखो इस दोनों को जोड़ोगे तो लगभग कितना आएगा, देखो यहाँ पर 0.9645, इसको जोड़ोगे 0.354, देखो 9999, यानी 0.99 को 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक, तो इतना आएगा। तो इस तरह से हम लोग द्रव्यमान का अंश भी निकाल सकते हैं और मोल। तो जब द्रव्यमान का अंश निकालने के लिए दे तो 1 का द्रव्यमान बटा टोटल द्रव्यमान, और जब मोल अंश निकालने के लिए दे तो उसका मोलों की संख्या बटा टोटल मोलों की संख्या। अब इसके बाद क्या बचता है, चला देखो तो पार्ट्स पर मिलियन है का कौन नंबर है? छह नंबर है। तो अब हम लोग का है प्रतिशत विधि, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, द्रव्यमान अंश, मोल अंश, 7 नंबर हो गई।
और यह है प्रतिशत विधि हो गया, मोलरता, मोललता, ठीक है, और हो गया द्रव्यमान अंश, मोल अंश, और यह 6 नंबर पार्ट्स पर मिलियन। देख चला, इसको हम शॉर्टकट में पीपीएम कहते हैं। पीपीएम, पी से हो गया पार्ट्स, दूसरा का पी से हो गया पर, एम से हो गया मिलियन। तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। देखो मिलियन जो होता है, मिलियन वह हम कहते हैं 10 के पावर 6, लेकिन 10 लाख। मिलियन होता है 10 लाख। 1 मिलियन अगर रुपया आपके पास है तो आपके पास 10 लाख रुपया है। एक सोचिए, 1 मिलियन रुपया आपके पास है तो आपके पास कितना रुपया है? 10 लाख। ठीक है, अब देखिए यह जो विधि है, इस विधि से केवल तनु बिलियन की सांद्रता बताई जाती है। किसकी बताई जाती है? और तनु नहीं, काफी तनु, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, मतलब 1 बाल्टी पानी में 10 ग्राम चीनी को घोल दिया जाए तो साइंस के हिसाब से तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमने गांव के हिसाब से लगे से फट्टा से मारे, कभी का शरबत पिया, कहे कि तो और गाँव भर के लोग मिलना मजा कर पानी पिया तो कहते शरबत पिया। ए तनु बिलियन है, कथी कहलिस? बुबुन फोड़ दे ना। हमार सर पढ़ल बड़ा कि विलय के मात्रा हम कितना मिलाई, हम तो बिलियन बनौले बनी। 1 बाल्टी पानी में 50 ग्राम चीनी हम का के ले बनी? घोल ले। तो वह सॉल्यूशन है कि नहीं है, लेकिन सांद्रता क्या होगा? नगण्य होगा, काफी कम होगा। तो उस तरह के बिलियन का सांद्रता बताना है तो हम लोग पार्ट्स पर बिलियन का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से पीपीएम का प्रयोग किसी भी शहर का प्रदूषण बताने में किया जाता है। क्या बताने में? प्रदूषण बताने। जो हम लोग प्रदूषण किसी शहर का बताते हैं वह बताते हैं पीपीएम। ठीक है, तो कहता है, लिखोगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 10 to power 6 parts, 10 to power 6 parts solution or solvent is called parts per million, is called parts per million। ठीक है, नोट कर। अब उतार रहा है सब, उतार होगे 10 के पावर 6 भाग, 10 के पावर 6 भाग बिलियन या विलायक में, बिलियन या विलायक में, विलय की, बिलियन या विलायक में विलय की जितनी मात्रा होती है, जितनी मात्रा होती है उसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। 10 के पावर 6 भाग बिलियन या विलायक में विलय की जितनी मात्रा होती है उसे पार्ट्स पर
मिलियन कहते हैं, पूर्ण विराम। पीपीएम निकालना है तो देखिए यहां पर पीपीएम माने हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन गुना 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 6। ठीक है, पीपीएम भरा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अब बटा बिलियन या विलय की मात्रा, बिलियन या विलायक की मात्रा गुने 10 के पावर 6। भाई हम जब लिख रहे हैं उससे मैं लिखते रहो सब ना, तुम लोग बैठ जाता है गाल पर हाथ रख के। लिखने के क्रम में ही उतार, हिंदी में लिख लो काफी तनु बिलियन की सांद्रता, काफी तनु बिलियन की सांद्रता, काफी तनु बिलियन की सांद्रता पीपीएम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पीपीएम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पीपीएम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो सब चला, बड़े बड़े शहरों में तो सब लोग अपना बोरिंग नहीं कराया रहता है, वहाँ पानी सप्लाई का पानी आता है, उसी को लोग क्या कहता है, पीता है। जब मोतिहारी में भी टंकी है, पानी का टंकी, यहाँ भी सप्लाई आता है, तो उस पानी को मान पानी में कीड़ा हो जाता है तो उसको स्टरलाइज करने के लिए उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्या करते हैं, तो टंकी तो बहुत बड़ा रहता है, देखता है 6-6 हज़ार लीटर का होता है, और उसमें ब्लीचिंग पाउडर पूरा एक बोरा नहीं उछल दिया जाता है, थोड़ा बहुत इतना दिया जाता है ताकि कीड़ा मर जाए और किसी को नुकसान नहीं। तो इसलिए बड़े बड़े शहरों में जब जाओगे दिल्ली उली में, तो अक्सर जब पानी अक्सर 2 दिन 3 दिन पर तुमको पानी जब मिलेगा उसमें ब्लीचिंग पाउडर का टेस्ट आता है। ठीक है, तो चूंकि वो लोग पीता है उसी में हैबिट है। हम लोग भी गए थे एक बार, तो पीने का आया तो प्यास मिटती ही नहीं थी। तो हम लोगों ने, मानव ने इतना विकास कर लिया है, इतना विकास कर लिया है कि आने वाले समय में हम लोगों ने अपने लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ा कर लिया है। 1-2-4 पीढ़ी के बाद पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। और ऐसे भी इस बार बिहार में बारिश काफी कम हुई है, तो पानी का लेयर ऐसे ही काफी नीचे चला गया। तो कम से कम पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए, पेड़ पौधे को काटने के फेर में नहीं रही। इस जलवायु के लिए कुछ आप सोचिए कि आपकी आने वाली 2-4 पीढ़ी के बाद क्या हो। बड़े शहरों की बात मैं कर रहा हूं, गर्मी के दिनों में तो वहां पर मोटर से पानी भी नहीं चढ़ता था ऊपर, इतना पानी का नीचे लेयर नीचे चला गया। तो आने वाला समय हमारा बहुत भयानक होने वाला है। 100, 150, 200 साल, 50, 60 साल के बाद भी आ सकता है प्रॉब्लम। तो पानी का भी प्रयोग बढ़िया से करना है। आइए यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर added into 50 kg water, calculate
कैलकुलेट पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन, पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी लिखना होगा, हो जाएगा। कह रहा है सर, लिख दीजिए 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 50 केजी जल में डाला गया। बिलियन का पीपीएम निकालें, बिलियन का पीपीएम निकालें। तो ध्यान देखिए, सॉल्यूट तो हमारा WB जो है वह कितना है, 50। अच्छा, WA है 50 केजी। बाप रे, केजी है तो इसको भी ग्राम में बदलना होगा, क्योंकि 1 ग्राम में है तो ये भी ग्राम में रहेगा। यह हो जाएगा 50 गुने 1,000। नहीं तो इसको ऐसा करते हैं, 5 गुने 10 के पावर 4 कर देते हैं। नहीं कर सकते हैं तो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा WB बाई WA गुना 10 के पावर 6। तो WB है 50, 5 गुने 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 6। तो ये भैया 4 से कट गया तो 10 के पावर 2 हो गया, आई हो गया 10, अब हो गया बस, यानी 1000 पीपीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सांद्रता में ही पीपीएम तक ना पढ़ना था, अंतिम है यह। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।